तो पुलिस पैसे पे काम कर रही है, पैसे पे बिक चुकी है। बगैर नोटिस के, बगैर अधिकार के, बगैर आदेश के घर में घुस के चेकिंग करता है। कौन सा अधिकार होता है पुलिस वालों का? एक कानून में लिखा है क्या? कोई अपराधी है? जबरदस्त भ्रष्टाचार चल रहा है। जबरदस्त एक मतलब होता है महाभ्रष्टाचार। इसमें कोई सुनवाई नहीं, ना किसी का कोई निर्माण, ना किसी कोई विकास। और जो मुद्दा लेके चले हैं सबके साथ सबके विकास, ये टोटल फ्लॉप। मैं अपने हाथ से डेली झाड़ू लगाता हूँ, बटोरता हूँ, मैं इसको साफ करता हूँ, जलाता हूँ। अभी भी माचिस लेके देखो मैं खड़ा हूँ। नगर निगम की तरफ से कोई सफाई नहीं, कोई सफाई नहीं। विकास अगर सही तरीके से देखना हो तो ग्राउंड रिपोर्ट पर जाना बहुत ज़रूरी होता है, खबर का फॉलो लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सर्किट हाउस में और कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी बातें कर दी जाती हैं कि हम विकास के नाम पर इतने करोड़ रुपए इस फलाना गांव फलाने जगह के लिए दे दिए, फलानी सड़क के लिए दे दिए और सड़क एकदम बेहतरीन हो गई। लेकिन असलियत तो तब पता चलती है जब आप उस जगह पर जाएंगे, उस जगह का निरीक्षण करेंगे। तो इसी के मद्देनज़र हम इस वक्त खड़े हैं। फाफा मऊ सिकंदरा का ये मुख्य मार्ग है, सहसों यहाँ से जाता है। पुराना बनारस का ये बाईपास था, यहाँ से गाड़ियाँ होकर के गुजरती थी। लेकिन आपको बताते हुए मुझे ये कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं हो रहा है कि सड़क का जो हाल है, अगर आप रात बिरात यहाँ से आएंगे तो आपको लगेगा कि मैं किस कबाड़ सड़क पर आ चुका हूँ, किस खराब सड़क पर आ चुका हूँ। और अगर आपके साथ कोई मरीज है तो मैं ये नहीं बोल सकता हूँ, बोलने मुझे बिल्कुल गुरेज भी नहीं है कि वो अस्पताल तक सही तरीके से पहुँच जाएगा, क्योंकि गड्ढा मुक्त देने की बात की गई थी, लेकिन यहाँ पर गड्ढा युक्त दिखाई पड़ रहा है। फ्री में पाउडर मिल रहा है जिसका आप इस्तेमाल कभी भी कर सकते हैं। लेकिन अब बात आती है कि मुद्दों की कि आपने विकास क्या किया। तो हमारे साथ यहाँ पर एक स्थानीय भाई साहब हैं, हम उनसे बात करेंगे कि सड़क की हालत इतनी बेकार क्यों है, आखिर क्या है इसकी वजह और क्या बताएंगे। देखिए, उनसे सुनना चाहते हैं। जी जरा सा इधर आइए भाई साहब। और क्या नाम होगा आपका? हमारा नाम भोलानाथ यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? निवासी मैं रंगपुरा, ग्राम फाफा मऊ। ये सड़क इतनी बढ़िया बनी हुई है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, बढ़िया तो इतना बना है कि डेली यहाँ एक दो एक्सीडेंट होता है। हाँ, मतलब इतना कायदे का बना है कि कोई दिन ऐसा नहीं जाता जो एक दो एक्सीडेंट ना हो। इसलिए कि गड्ढा मुक्त बोले थे, गड्ढा युक्त रोड दे दिए हैं हमको लोग जीने के लिए। लेकिन ये हमारा कहने का मतलब है कि जब तुम विकास के लिए बोलते हो कि मैं विकास करूँगा, आज हमारा गांव सभा था, आवाज़ हो गया नगर निगम में। यहाँ पे टैक्स दे रहे हैं हर चीज़ का, ठीक है ना? तो यहाँ पे नाला बना, ना नाली की सुविधा, ना सीवर की सुविधा। किस चीज़ का टैक्स लेते हैं? सही बात है भाई, टैक्स तो जनता दे। चीज़ का टैक्स लेते हैं। लोग आते हैं यहाँ पे, अगर उनसे ज़्यादा बातें करो उठा के FIR भी कर देते हैं। कौन FIR कर देता है? भाई विभाग वाले। अच्छा, जो सड़क विभाग, परिवहन विभाग है, चाहे बिजली विभाग वाला हो, चाहे परिवहन विभाग वाला हो, ज़्यादा बातें करो तो कहते हैं नेतागिरी करते हैं, उठा के केस कर देते हैं। पुलिस आती है, 4 लाठी मार के बंद कर देती है। तो कौन बोलेगा रोड पे आके? बताइए आप, है किसी के पास क्षमता बोलने की? हम तो आए हैं। इतनी बड़ी गुंडाई बढ़ गई है, पुलिस वाले तो जितने पुलिस विभाग के आदमी हैं, प्रधानमंत्री से ज़्यादा पावर हो गया इनका। बताइए, अपनी बात रखिए। हमको डर नहीं, हमको चाहे फांसी हो जाए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, आप जनता है, आपका हक है, लोकतांत्रिक अधिकार है। देखिए, लोकतंत्र में सभी का अधिकार है वो अपनी बात रख सकें। बताइए। मेरे ऊपर बीत रही, मैं जानता हूँ कि जो चीज़ की शिकायत करो पुलिस पैसे पे काम कर रही है, पैसे पे बिक चुकी है। बगैर नोटिस के, बगैर अधिकार के, बगैर आदेश के घर में घुस के चेकिंग करता है। कौन सा अधिकार होता है पुलिस वालों का? एक कानून में लिखा है क्या? कोई अपराधी है? अगर कोई बिजली चोरी में फंसता है तो उसके लिए नोटिस जारी होता है। कनेक्शन है, अगर बिल नहीं जमा है तो उसके लिए केबिल नहीं काट सकता, कनेक्शन काट सकता है, केबिल नहीं काट सकता, उसके ऊपर FIR नहीं कर सकता। ये सब नियम सरकार के पास कहाँ गया बीजेपी के? चलिए, वो तो एक देखिए हम उस बात हो गई, लेकिन अभी हम सड़क की बात कर रहे हैं यादव जी। जो यहाँ पर समस्या है वो सड़क, ये 15 किलोमीटर राजमार्ग है और इस 15 किलोमीटर राजमार्ग में इतने गड्ढे हैं, इतने गड्ढे हैं। मैं स्वयं गया तो मैंने देखा कि वो आप गिन नहीं सकते हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि क्या सड़क निर्माण विभाग, परिवहन विभाग और तमाम ऐसे अधिकारी, इंजीनियर, उच्च अधिकारी, चूँकि यहाँ पे CRPF का केंद्र भी है, पड़िला महादेव का मंदिर भी है, मुख्य मार्ग है, तो कम से कम बनना चाहिए भाई, जो सरकार के वादे किए जा रहे हैं। भाई कोशिश तो हमारा यही कि रोड को बनना चाहिए, लेकिन जब वो लोग बनने देंगे तब तो ना। 2 बार टेंडर हुआ,
एक बार टेंडर हुआ 4 लाइन का, नाप जोख हुआ, उसके बाद फिर वो बीच में पेंडेंट में डाल दिया, बोला नहीं ओवरफ्लाई बनेगा, फिर पेंडेंट में डाल दिया। ठेकेदार जब गड्ढा टूटता है ला के 1 ट्रक गिट्टी गिरा के फैला के चला जाता है। ऐसा ही कम से कम नहीं। गिट्टियाँ जाती कहाँ है? गिट्टी जाती कहाँ? सब इसी में धंसा चला जा रहा है। जब पानी का कोई निकाल नहीं होगा तो पानी नीचे से सिला पा रहा है, इसी में धंसा चला जा रहा है, उड़ जा रहे हैं सब अगल बगल। यहाँ देखो झाड़ू लगा, जबरदस्त भ्रष्टाचार चल रहा है। जबरदस्त एक मतलब होता है महाभ्रष्टाचार। इसमें कोई सुनवाई नहीं, ना किसी का कोई निर्माण, ना किसी कोई विकास। और जो मुद्दा लेके चले हैं सबके साथ सबके विकास, ये टोटल फ्लॉप। मतलब हम बात करते हैं, देखिए नगर निगम में आता है, ये स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आता है। सड़कें सब बढ़िया, सब एकदम चकाचक, इसको एकदम दे दिया गया नाम विकास का, बढ़िया प्रयागराज। तो क्या मतलब मुख्य मार्ग पर अगर सड़कें इस तरीके से हैं तो भाई जनता को तो परेशानी होना लाजमी है। भाई बिल्कुल लाजमी है। सबसे बड़ा दिक्कत हम लोगों को गड्ढे से ज़्यादा दिक्कत क्या है कि यहाँ जितने निवासी रोड के ऊपर हैं उनकी 10 साल उम्र कम होती जा रही है। इस पाउडर को जो अभी बात आपने बताया कि फ्री का पाउडर मिल रहा है, हम लोगों के विकास में यही सबसे फ्री मिल रहा है। समझ गए ना आप? सबसे ज़्यादा हमको फ्री का पाउडर मिल रहा है, इससे हमारी 10 साल की लाइफ कम हो जाती है। आपकी डिस्क, हड्डी, कमर सब आपका जो है बेकार, सब बेकार होता जा रहा है। भाई कोई सुनवाई नहीं। अभी डेंगू मलेरिया फैला है, कोई छिड़काव नहीं। नगर निगम प्रशासन में सब दवा आते हैं, सब साले खा जाते हैं पैसे। हाँ, एक छिड़काव नहीं, मच्छर काट रहे, सब मर रहे हैं। बहुत सही आपने बात कही। अब देखिए चूंकि मुद्दा ये भी है कि डेंगू बीमारी इस समय बहुत ज़्यादा है, तो क्या जो सरकार की तरफ से, अभी देखिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी आए थे, उन्होंने कहा कि हमने डेंगू के तहत तमाम छिड़काव करा दिए, तमाम बचाव करा दिए। 500 रुपए की दवा ला के छिड़काऊ, अपने पैसे का मैं ला के छिड़काऊ, यहाँ से वहाँ तक छिड़काऊ। लोग बता, स्वास्थ्य विभाग कुछ नहीं किया, कुछ नहीं दिया। मैं अपने पैसे से ला के छिड़काव किया हूँ। मैं अपने हाथ से डेली झाड़ू लगाता हूँ, बटोरता हूँ, मैं इसको साफ करता हूँ, जलाता हूँ। अभी भी माचिस लेके देखो मैं खड़ा हूँ। नगर निगम की तरफ से कोई सफाई नहीं, कोई सफाई नहीं। क्यों ऐसा? बस लिखा पढ़ी पे है, 40 नंबर घूमती जाए तो आरडी तक नगर निगम जाती है, लेकिन यहाँ ना कोई झाड़ू मारने आता है, ना कोई कूड़ा उठाने आता है। जरा दिखा दीजिए। देखिए कूड़ा यहाँ पर ये है नहीं कि लोग कहेंगे, ये नीचे देखिए, ये देखिए यहाँ पर कूड़ा किस तरीके से है। पानी यहाँ पर देखिए ये भरवारा हुआ है। तो भाई साहब ये कह रहे हैं कि यहाँ पर मैं खुद अपने आप सफाई करता हूँ, कोई नगर निगम का कर्मचारी नहीं आता। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से डेंगू महामारी के चलते कोई यहाँ पर छिड़काव नहीं हो रहा है। तो एक बात बताइए, हम ज्यादा बात नहीं कहेंगे, आपको मकान दिखाते हैं। अभी पाउडर सुबह अभी शाम को छिड़का। सुन लीजिए, वो ठीक है, बिल्कुल आपकी बात मैं मानता हूँ, मैं इस बात से सहमत हूँ। हम भी निरीक्षण कर रहे हैं, हम सब हकीकत को जानते हैं, लेकिन चूंकि जनता के सामने जा करके उनसे पूछना करने का हमारा कार्य तो है ही भाई, वो कार्य करेंगे। लेकिन हम जो कहना चाहते हैं यादव जी, अगर इस देश में वादे बहुत अच्छे किए जाएंगे कि भाई सब कुछ बढ़िया है, सारी चीज़ें बढ़िया है, लेकिन जब ग्राउंड रिपोर्ट पर आप उतरिए तो ये रिपोर्ट वहाँ पर दिखाई पड़ती है। अब बताइए, डेंगू महामारी चल रही है और यहाँ पर छिड़काव तक नहीं हुआ है, और सीएमओ साहब वहाँ बैठे चिल्ला रहे हैं कि हमने पूरे जिले को सुरक्षित कर दिया है, डेंगू वार्ड बढ़िया हो गए। अच्छा देखिए, एक शब्द बहुत अच्छा याद आता है, जब सूबे का कोई आला अधिकारी आता है, कोई मुखिया आता है, तो एकदम जैसा लगता है शेर अपनी गुफा से बाहर आ गया हो। सब चीजें लबालब, सड़कें बढ़िया, अस्पताल बढ़िया, चूना उना मतलब सब बढ़िया कर देते हैं, सजा देंगे। लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। अब जनता जाग गई है, जनता भी आपके विकास कार्यों को देख रही है और वो ये चाहती है कि जो आपने मूलभूत सुविधाएं दी हैं वो सुविधाएं वो जनता तक ज़रूर पहुँचे। फिलहाल मैं सिर्फ यहाँ से एक ही बात कहना चाहता हूँ, सड़क के मुद्दे को मैं लेकर के आया था। अगर प्रयागराज के कोई भी आला अधिकारी या परिवहन विभाग या इस विभाग से संबंधित कोई भी अधिकारी या नेता मंत्री अगर इस हमारी आवाज़ को देख रहे हैं तो 15 किलोमीटर ये लंबा राजमार्ग है, इस मार्ग को आप ज़रूर बनवाइए, क्योंकि आप भी अगर इस कभी सड़क से गुजरते हैं और आपको भी दिक्कत होगी तो ये सोचने वाली बात है, बड़ी ही निंदनीय बात है। आप इस सड़क को बनवाइए, क्योंकि स्मार्ट सिटी प्रयागराज में नगर निगम के अंतर्गत आता है, मुख्य मार्ग है और 15 किलोमीटर तक इतने गड्ढे हैं, भाई साहब ने बताया कि आप गिन नहीं सकते हैं। एक चीज और तो कम से कम आप इस पर ध्यान दीजिए और इस सड़क को बनवाइए, ताकि यहाँ की जनता को फिलहाल एक अच्छी साफ सुथरी सड़क मिल सके और वो इस पर फर्राटा से अपनी यात्रा कर सकें। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे की और रिपोर्ट को हम
दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ग्राउंड रिपोर्ट आपको हमारे माध्यम से ज़्यादा दिखाई दे। नमस्कार।